हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपको नवपाषाण काल पढ़ाएंगे। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें और लर्न करें। विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। चाहे नवपाषाण काल कहिए चाहे उत्तर पाषाण काल कहिए, दोनों बातें एक ही हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। नियोलिथिक एज। तो नवपाषाण काल भी सही है, उत्तर पाषाण काल भी इसी को कहते हैं और इसी को नियोलिथिक एज भी कहते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, तीनों नाम आप जानते रहिए। यह सबसे बाद का काल था। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो गया था। इसका जो समय रहा है, यहाँ से भी अच्छे प्रश्न आए हैं। तो इसका जो समय है विद्यार्थियों, वह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना गया है। हम जो नवपाषाण शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, नवपाषाण शब्द, तो विद्यार्थियों नवपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबॉक ने किया था। नवपाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबॉक ने किया था। यहाँ से अच्छा प्रश्न बनता है एक। और इन्होंने यह प्रयोग सन 1865 ईस्वी में, दूसरा प्रश्न यहाँ से भी बनता है, सन 1865 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इस पुस्तक के लेखक भी पूछा जा सकता है और किस पुस्तक में किया था इन्होंने पाषाण शब्द का प्रयोग, यह भी पूछा जा सकता है। तो दो प्रश्न यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट बनते हैं, इसको आप लर्न कर लेंगे। तो जॉन लुबॉक ने सन 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पहली बार ये जो नवपाषाण शब्द हम कह रहे हैं, इसका प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल में क्या हुआ था। तो यहाँ का मानव जो था वह आखेटक के साथ साथ, आखेटक तो था ही, आखेटक वह क्या हो गया था, खाद्य उत्पादक हो गया था। मतलब अन्न को उपजाने लगा था और यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि यहाँ का मानव खाद्य उपभोक्ता नहीं, खाद्य उत्पादक हो गया था। पहले क्या था कि संचय करके खा लेता था, उसके लिए कोई अलग से कार्य नहीं करता था, उत्पादक नहीं था, उत्पादन नहीं करता था। परंतु इस काल में मानव ने उत्पादन करना शुरू कर दिया। और जब आप कोई चीज़ स्वयं से करते हैं और स्वयं के लिए करते हैं तो निश्चित तौर पर
आप उसमें सफल होते हैं। तो यहाँ का मानव जो था वह खाद्य संचय ना करके उत्पादन करता था, इसीलिए यहाँ का मानव बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाने लगा। अब हम बात करेंगे कि नवपाषाण काल से नवपाषाण काल में नवपाषाण काल में उपलब्धियां क्या क्या हुई। उपलब्धियां गिन लेंगे, देखेंगे क्या क्या उपलब्धियां यहाँ पर हुई। तो विद्यार्थियों, जो भी उपलब्धियां हैं वह इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर लर्न करें। सबसे पहली बात, यहाँ से कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि का आविष्कार हुआ मतलब यहाँ का मानव जो है खेती करना जान गया। चाक का आविष्कार हुआ। चाक, इसी को पहिया बोलते हैं, इसी को धुरी बोलते हैं। चाक या पहिया या धुरी की खोज हुई। मानव ने बैलगाड़ी बनाना सीख लिया और यहाँ का मानव बैलगाड़ी का प्रयोग भी करने लगा। यहाँ का मानव पॉलिश लगाने की कला को भी जानता था, तो पॉलिश का आविष्कार। हो गया। और पाक कला, पाक कला जिसे हम भोजन बनाने की कला कहते हैं। पाक कला जिसे हम भोजन बनाने की कला कहते हैं, इसमें भी यहाँ का मानव निपुण हो गया। यहाँ का मानव बर्तन जो बनाता था वह चाक से बनाता था, बर्तन चाक पर बनाता था। यह भी आजकल खूब पूछा जा रहा है, तो आप जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं उस पर ज़रूर फोकस करें। विद्यार्थियों, सब कुछ संभव है यदि आप चाहें तो। यहाँ के मानव ने स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। स्थायी जीवन जीना सीख लिया और स्थायी जीवन जब आ गया मानव के अंदर, तब वह एक बुद्धिमान प्राणी बन गया। अब थोड़ा सा हम कृषि की बात कर लेंगे। कृषि इम्पॉर्टेंट है। तो कृषि का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। कृषि को नवपाषाण काल के मानव ने अपनाकर अपना जीवन स्थायी बना लिया।
अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर लिया। ये था आपका नवपाषाण काल। अब हम लोग आगे की क्लास में नवपाषाण कालीन जो स्थल थे उनकी बात करेंगे और संपूर्ण भारत में जो भी प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं उनकी बात करेंगे। विद्यार्थियों, DSSB का फॉर्म आ चुका है। सभी DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हैं और आई थिंक कर भी लिया होगा बहुत से विद्यार्थियों ने। तो आप DSSB की क्लास पढ़ सकते हैं। आर्ट गंगा पर चल रही है। विद्यार्थियों, TGT PGT के लिए नया बैच ज्वाइन करने के लिए $8545004467 ये हमारा संपर्क सूत्र नंबर है। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और विद्यार्थियों आप क्लास ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं क्योंकि आपको जो पढ़ा रहा है वो खुद इन परीक्षाओं को पास कर चुका है। इसलिए विद्यार्थियों, और बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है हमारी क्लास में। हमारे द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें हैं जिनमें अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक सफलता की कुंजी वन लाइनर पुस्तक है। और मैं तो कहूँगी कि इसको पढ़ने से पहले आप डीप में अध्ययन करें। इसके लिए इंडियन आर्ट बहुत ही बेस्ट पुस्तक है और फंडामेंटल, ये दोनों पुस्तकें ज़रूर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।